आइए दोस्तों जरा शुरुआत करते हैं इस सफर की। हमने हाँ स से शुरू करते हैं, श से शुरू करते हैं। क्या बोल रही? हाँ चलिए शुरू करते हैं। ठीक है, तो हमने लास्ट क्लास में जनरल एंट्री का कंसेप्ट समझा कि जनरल एंट्रीज क्या क्या होती हैं, कैसे कैसे होती हैं। हालांकि हमारा जनरल एंट्रीज का सफर अभी खत्म नहीं हुआ है, कुछ एक आध एंट्री हमारे बीच में आती रहेगी, वो हम साथ साथ करते रहेंगे। ठीक है, तो देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹600 टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय मोहन अ पार्टनर। पहली बात तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात हो रही है। जब भी क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हो, कान खोल के सुनिए और दिमाग खोल के भी और आंख खोल के भी। जब भी क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हो तो साइड में जरा ये बॉर्न बाय और पेड बाय इसको बना लेना। ठीक है, अब जैसे यहाँ लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 टू बी बॉर्न बाय द फर्म, यानी कि किसकी जेब का खर्चा है, किसका खर्चा है, फर्म का। बट पेड बाय द मोहन अ पार्टनर, लेकिन पे किसने किया है, पार्टनर ने। खर्चा किसका था, फर्म अपने खर्चे कहां से करती है, रियलाइजेशन अकाउंट से, और खर्चों में रियलाइजेशन डेबिट होता है, तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब किसकी जेब से गया, पार्टनर, तो हमें किसकी जेब में डालना पड़ेगा, पार्टनर की जेब में। तो हम यहां लिख देंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 600। बताइए, मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म was asked to carry out the dissolution of the firm for which he was allowed a salary of 2000। हमने मोहन को कहा कि मोहन प्यारे एक काम कर दो, जरा हमारा बिजनेस बंद हो गया है और हमारे पास बहुत बर्डन है काम का, जरा डिसोल्यूशन कर दो। तो मोहन ने कहा से फ्री में काम नहीं करता हूँ, नाम मेरा मोहन है लेकिन काम पैसा मैं पूरा लूंगा, ऐसी बात नहीं है कि बस लीला लचा के मैं चल दिया। तो उसने कहा कि 2000 रुपए का रेम्यूनरेशन है वो आपको देना पड़ेगा। क्या ये फर्म का खर्चा है, क्या है, क्या है ये बताओ, खर्चा है, तो खर्चों के लिए रियलाइजेशन डेबिट। याद है मैंने आपको एक रेम्यूनरेशन वाली एंट्री बताई थी, वही है ये। सो रियलाइजेशन टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितने से, 2000 से। ठीक, उसके बाद अगला देखिए, अ मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय द क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 इन सेटलमेंट। हमारा एक क्रेडिटर कहता है जी आपने हमारे 40,000 रुपए देने हैं, आपकी मोटर कार खड़ी हुई है 50,000 रुपए की, पटपट सेवा वाली, हमें दे दो, और है फुल सेटलमेंट हो गए, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो क्या एंट्री करेंगे आप, नहीं। तो यहाँ पे क्या हो गई, नो एंट्री। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, रोहित, कुणाल, सार्थक आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they decided to dissolve their firm, pass necessary journal entries for the following after various assets and the third party liabilities have been transferred to the realization account। देखो इस लाइन का मतलब ये है कि हम ट्रांसफरिंग एंट्री पास कर चुके हैं, हमने सारे एसेट्स सारे लाइबिलिटीज के अकाउंट्स क्लोज कर दिए, उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है। ठीक, पहली एंट्री है, कुणाल अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन ऑफ ₹6,000। एक बात और मैं बताना चाहूंगी, डिसोल्यूशन के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था सेक्शन 48, जिससे मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे की जाती है, फिर पार्टनर का लोन, यानी कि, और जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होती है ना वो रियलाइजेशन में ही पे होती है। थर्ड पार्टीज की जो लाइबिलिटीज हैं वो कहां जाके पे होती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, और सबसे पहले वही पे होती हैं। तो इसका मतलब पार्टनर का लोन नहीं आता रियलाइजेशन में, पार्टनर की कैपिटल नहीं आती। मैंने कहा पार्टनर का लोन नहीं आता, अगर उसके किसी बीवी का लोन है, भाई का लोन है, बहन का लोन है, भाई बीवी वो उसकी है, फर्म की नहीं है, फर्म के लिए तो बाहर वाली है, मतलब आई मीन टू से दैट कि एक आउटसाइडर लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है। तो भाई बीवी का लोन होगा तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। अगर पार्टनर कहता है मैं अपनी बीवी का लोन पे करने के लिए तैयार हूं, तो ये मत कहना भाई तेरी बीवी आपस में एडजस्ट कर ले, आपको उसको पैसा भरना पड़ेगा क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी पे कर रहा है। ठीक है, बीवी तो वो उसके घर में है ना, उसकी बीवी ने अगर आपको लोन दिया है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो अगर कोई पार्टनर लोन पे कर रहा है तो इसको ये मत कह देना कि घर की बात है घर में सुलटा लो, उसको पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट आया इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। हमारा पार्टनर का नाम क्या है, कुणाल, और इसमें लिखा हुआ है कुणाल अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन। ठीक है, तो यहां पर बेसिकली आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, लाइबिलिटी पेड ऑफ बाय अ पार्टनर। ठीक है, एंट्रीज बताई थी ना। तो जब लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे करता है तो क्या होती है बताओ, किसका खर्चा है,
फर्म का। फर्म अपनी लाइबिलिटीज कहां से पे करती है? रियलाइजेशन से। तो एंट्री क्या जाएगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। किसने पे किया है? हमारे पार्टनर ने। तो टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। कितने का लोन था? लोन था हमारे पास 6000 का। ठीक है। सेकंड एंट्री है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे इसे। टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000। भाई हमारे पास टोटल क्रेडिटर 40,000 रुपए के हैं। ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 8,000 आउट ऑफ द टोटल फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 28,000 इन सेटलमेंट। कितना कुछ कह गए ना ये। चलो थोड़ा सा तोड़ के करते हैं इस काम को। उन्होंने बोला क्रेडिटर ऑफ 10,000, यानी कि इस 40,000 के टोटल क्रेडिटर में से 10,000 के क्रेडिटर को हमने 8,000 का फर्नीचर दे दिया। अब बात समझ आ गई? आगे लिखा है आउट ऑफ टोटल फर्नीचर। उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें फर्नीचर के बारे में भी बता दिया है। उन्होंने हमें यह बता दिया है कि फर्नीचर टोटल कितने का था हमारे पास? 28,000 का फर्नीचर था, जिसमें से 8,000 का फर्नीचर तो आपने क्रेडिटर को दे दिया है। ठीक। अच्छा आगे चलते हैं। रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बचे हुए क्रेडिटर कहते हैं भाई 10% के डिस्काउंट पे पेमेंट कर दो। अब मुझे बताओ बचे हुए क्रेडिटर है कितने के? 30,000 के। 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या? हमने उनको कितना पैसा दिया होगा? 90%। हमने उनको कितना पैसा दिया? 90%। तो सीधे इसका 90% निकाल लो ना। हमने उनको कितना पैसा दिया है? 27,000। अब आप मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या करोगे? भाई इसमें तो सेटलमेंट हो गया। वाले क्रेडिटर्स ने तो कह दिया है कि 8,000 रुपए का फर्नीचर दे दो, सेटलमेट हो गई। बचे हुए 30,000 वालों ने कहा 10% का डिस्काउंट ले लो, तो यानी कि 90% की पेमेंट हमने करी। तो इसकी एंट्री हम कर लेते हैं क्या? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी। कहीं ना कहीं इसके अंदर एक और ट्रांजैक्शन भी छुपी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने लिखनी भी है, तो क्वेश्चन में आउटसाइडर लायबिलिटी की सेटलमेंट वैल्यू ना दी हो। सेटलमेंट वैल्यू ना दी हो का मतलब कि हमने कितने की लायबिलिटी पे करी उसका कोई जिक्र ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। मतलब हमारे पास लायबिलिटी बता तो दी कि 20,000 की लायबिलिटी है, बट हमने 20,000 का कितना पैसा दिया इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपको उस लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर ही सेटल करना होता है, क्योंकि सेक्शन 48 कहता है बिना थर्ड पार्टी लायबिलिटी पूरे किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन ना भी दे तो भी हम उसको बुक वैल्यू पे सेटल करेंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन में आपके टेंजिबल एसेट्स के बारे में, टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी, अगर आपको क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी तो आप इसे इसकी बुक वैल्यू पर ही रियलाइज्ड करेंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में ये तो बताया गया कि फर्नीचर 28,000 का है और चलो 8,000 वाला फर्नीचर हमारा चला भी गया, बट बचे हुए 20,000 के फर्नीचर के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे कि बचा हुआ फर्नीचर 20,000 में ही बिक गया होगा, कैश में कन्वर्ट हो गया 20,000 में ही। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंसेप्ट। ठीक है, टेंजिबल एसेट्स का तो आपने बता दिया। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल लाइक गुडविल। मेरा बिजनेस बंद हो गया, सुनो मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैंने कहा मेरी गुडविल खरीद लो। भाई तुम्हारा बिजनेस ही बंद हो गया, किसको गुडविल बेच रहे हो तुम? पेटेंट्स, बट गुडविल तो दिखेगी इंटेंजिबल एसेट्स में। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, यहाँ गुडविल बिल्कुल अलग है। यहाँ गुडविल का कोई केस ही नहीं है, गुडविल को अदर एसेट्स की तरह डील करना है। लेकिन अगर किसी इंटेंजिबल एसेट की आपको रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। लिख लो इसे भी। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है लाइक फॉर एग्जाम्पल गुडविल, उसकी कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी है तो उसे हम यही मानेंगे कि वो रियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू, जीरो वैल्यू है इसकी रियलाइज्ड। ठीक है, समझ आ गया यहां तक सबको? अब फर्नीचर की भी एंट्री कर दें हम रियलाइजेशन की।
बताइए क्या एंट्री होगी? फर्नीचर रियलाइज्ड, पैसा आ रहा है हमारे पास, फायदों में रियलाइजेशन क्रेडिट, ठीक है। तो आप क्या करेंगे? एंट्री कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी? नहीं। चले आगे थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री क्या कहती है? थर्ड एंट्री कहती है रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म विच वॉज ड्यूली पेड। पार्टनर लोन, रोहित पार्टनर है ना हमारा, पार्टनर का लोन है, कहां से पे करोगे पार्टनर के लोन को? रियलाइजेशन से ना, मैंने कहा रियलाइजेशन में सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आती है, ये हमारे थोड़े घर वाले लोग हैं, सीधे फर्म की तिजोरी से पैसा ले जाते हैं। ये पार्टनर के लोन का पैसा देना है ना हमने, सीधे फर्म की तिजोरी में से ले जाओ, ठीक है। अभी मैं वैसे आपको लेकिन लोन का पूरा कंसेप्ट एक बार पढ़ाऊंगी भी अब, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आगे सिलेबस मैंने आपको छोटा सा बता दिया है कि अगर किसी पार्टनर के लोन की पेमेंट अगर आपको करनी है तो उस फर्म की तिजोरी में से करनी है। तो सीधे आप क्या एंट्री करेंगे? लाइबिलिटी कम हो रही है एक, किसके नाम से? रोहित्स लोन के नाम से। तो रोहित्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ भाई बताइए, कोई डाउट इसमें? आगे देखो, अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन बाय कुणाल एट 3,000 whereas its expected value was 5,000। एक मशीन हमारी बुक्स में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन उसे हमारा फर्म का एक पार्टनर लेकर चला गया। एक्चुअल वैल्यू उसकी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 5,000, लेकिन पार्टनर 3,000 में ले गया, तो क्या करोगे? नहीं आएगा? क्यों? 2,000 की एंट्री आएगी ना, नहीं आएगी। मेरी फर्म बंद होने जा रही है, मेरी फर्म बंद होने जा रही है, भले ही वो एसेट अनरिकॉर्डेड था, कुछ दे के जा रहा है या नहीं दे के जा रहा है? पार्टनर लेके जा रहा है ना, पार्टनर को मुफ्त में तो देंगे नहीं, पार्टनर हमारे को रिश्तेदार नहीं है फर्म का। एक पार्टनर कहता है एक अनरिकॉर्डेड एसेट आपका रखा हुआ है, मुझे दे दो। हमने कहा ठीक है ले जाओ, तुरंत उठा के लेके चलने लग गया। हमने उसको पीछे से रोक लिया कि भाई साहब इधर आओ। उसने कहा अनरिकॉर्डेड ही तो है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ अनरिकॉर्डेड, हम मार्केट में बेच के पैसा ले लेंगे। तो आप भी हमें पैसा दोगे, भले ही अनरिकॉर्डेड एसेट लेके जा रहे हो, भले ही अनरिकॉर्डेड एसेट लेकर जा रहे हो आप, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा। और आप पैसा में कहां से देते हो? अपनी कैपिटल से देते हो। पहली बात तो ये समझ आ गई कि पैसा तो हम लेंगे उससे। दूसरी बात, 5,000 लेंगे 3,000 लेंगे, कहते भागते चोर की लंगोटी सही, सुनिए ना कहावत। भले 5,000 वैल्यू है, 3,000 मिल रहे हैं ना, ले लो, ठीक है। तो किससे एंट्री करनी है? 3,000 से। तो क्या है? तो आप लिखोगे कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से? 3,000 से। द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 15,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। पहले बताओ रियलाइजेशन में आएगा या नहीं आएगा? जब ये भी बताओ कि डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? लॉस, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेगा, तो क्या एंट्री होती है? रोहित्स कैपिटल अकाउंट 15,000 का है। रेशो दे रखी है क्या क्वेश्चन में? नहीं दे रखी, तो क्या मानोगे? इक्वल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 आउट ऑफ इट्स प्राइवेट फंड, who was to get a remuneration of 15,000 for completing the dissolution process and was responsible to bear all the realization expenses। फिर से realization expenses की बात हुई, तो वही मेरी कहानी। इन्होंने बोला कि हम ना सार्थक को 16,000 रुपए देते हैं, नहीं सॉरी, सार्थक ने अपनी जेब से 16,000 रुपए भरे हैं। सार्थक की जेब, पेड बाय, सार्थक की जेब से कितने पैसे गए हैं? 16,000 रुपए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जिसको हमने 15,000 की रेम्यूनरेशन दी है। भाई उसको रेम्यूनरेशन देना तो हमारा खर्चा है। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कंसेप्ट एक अलग चीज हो गई और रेम्यूनरेशन पे करना एक अलग चीज है। जब भी रेम्यूनरेशन दे रखा हो आपने उसकी एंट्री करनी है, क्योंकि वो हमारी फर्म का खर्चा है, ठीक है। तो पहले तो हम यही वाली एंट्री कर लेते हैं, एक्सपेंसेस का क्या हुआ वो बाद में देखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000 से, ठीक। आगे उन्होंने एक लाइन बोली, एंड
ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि बॉन्ड बाय भी क्या है, पार्टनर। वो खर्चा भी पार्टनर का था, पे भी पार्टनर ने किया, तो हमको क्या, हम एंट्री करेंगे क्या, नहीं। बट हम एक काम जरूर करेंगे, हम ये नो एंट्री ये वर्ड्स लिख के जरूर आएंगे, ये साबित करने के लिए कि हम समझदार हैं, हमें पता है कि इसकी नो एंट्री है।